उम्मीद तो है कि मतलब कि आने वाले टाइम में अगर मौका मिलेगा मुझे इंशाल्लाह तो मैं अच्छा करूं, अपना डेब्यू वगैरह अच्छा जाए, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्टर्स के हाथ में। तो मेरे हाथ में है, जो करना मैं वही कर रहा हूँ। और अब्बू बोलते हैं कि प्रोसेस और मेहनत पे ध्यान दो, गैप मत। नहीं, मैं इंशाल्लाह मेरे हाथ में रन बनाना है और मैं रन बनाते रहूँगा। अब्बू की मेहनत साथ में, जब तक अब्बू साथ में इंशाल्लाह कोई चीज़ का प्रैक्टिस वगैरह का टेंशन ही नहीं है। और हम लोग दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक जो भी रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हो। क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी रखा है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं स्विंग बॉल अच्छा खेल लेता हूँ, आप देख रहे हो लाल बॉल में अच्छा रन बना रहा हूँ, तो मैं ओपन भी कर सकता हूँ। और मिडिल ऑर्डर तो मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी रहता है, बस बैटिंग मिलना चाहिए। कि सबसे बेहतरीन कैप्टन और प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी माही भाई बोलते हैं कि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और T20 में तो आपकी बैटिंग में सक्सेस कम रहेगा T20 में, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है। तो इतना कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि मुझे जब जब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, ऊपर बैटिंग मिली है, तो मैंने RCB के लिए, पंजाब के लिए और DC के लिए भी इस साल ओपन किया था, मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। नीचे यही होता है कि 2 और 4 ओवर में इंसान क्या ही कर लेगा, तो वही होता है, फास्ट गेम है, तो उसमें ज्यादा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नया बच्चा ने भी क्रिकेट स्टार्ट किया, तो आप उससे पूछोगे कि बेटा आपको क्या खेलना है, तो वो यही बोलेगा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। वैसे मेरा भी यही सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन अब्बू ने बोला है कि आप अपने प्रोसेस पे और अपने मेहनत पे ध्यान दो। इंशाल्लाह जब आपकी नसीब में और जब आपके वक्त लिखा होगा तब आप जरूर खेलोगे। तो इससे हम लोग उस चीज से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे रहे कि हम और कैसे क्रिकेट को इम्प्रूव करें और अपनी चीजों पे ज्यादा। गार्ड का पानी भी अब्बू ने पिला के रखा था, मतलब जिधर भी जाओ, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो कि कोई और जगह खेल रहा है, ऐसा होम ग्राउंड टाइप लगता है। यूपी में गया था मैं, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ी उसके बाद नहीं मिली। फिर अब्बू को बोला कि अब जो भी मुझे क्रिकेट खेला है मुंबई से खेलूंगा या तो क्रिकेट छोड़ दूं, वगैरह वगैरह चीज थी। लेकिन बस ये है कि मेहनत पे हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। मैच में इतना प्रेशर नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिस ही हम इतना हट। अब्बू बोलते हैं कि टारगेट वगैरह दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार लाइफ में एम बनाया था कि मुझे टारगेट में इस रणजी ट्रॉफी में इतना रन बनाऊंगा, तो जो सोचा था उसका 1% भी नहीं हुआ। तो हम लोग टारगेट ये रखते हैं कि मेहनत ज्यादा करो, प्रैक्टिस इतना हार्ड करो कि मैच। सवाल शुरू करूंगा। रणजी ट्रॉफी 2 सीजन आपका गजब का गया, उससे पहले यूपी आए थे, यूपी मुंबई, यूपी दिल्ली। तो जो यूपी आया उसके बाद जो मुंबई गए, कैसे क्या कुछ बदलाव देखा आपने? क्योंकि उसके बाद से बहुत ज्यादा बदल गया सरफराज में, जो कुछ पहले था वो नहीं, बहुत अच्छा खेलने लगा। क्या कुछ ये है कि मतलब गार्ड का पानी भी अब्बू ने पिला के रखा था, मतलब जिधर भी जाओ, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो कि कोई और जगह खेल रहा है, ऐसा होम ग्राउंड टाइप लगता है। यूपी में गया था मैं, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ी उसके बाद नहीं मिली। फिर अब्बू को बोला कि अब जो भी मुझे क्रिकेट खेला है मुंबई से खेलूंगा या तो क्रिकेट छोड़ दूंगा, वगैरह वगैरह चीज थी। लेकिन बस ये है कि मेहनत पे हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। मैच में इतना प्रेशर नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिस ही हम इतना हट करते हैं। क्या मोराल भी कुछ डाउन हो गया था जब आप यूपी से मुंबई गए थे? हाँ, क्योंकि अभी कोई भी अपना घर छोड़ के जाता है, उसके बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। मैं 1 साल का कूलिंग पीरियड लिया और क्लब मैचेस में रन बना के फिर वापस मुंबई को कमबैक किया। इतना इजी नहीं होता है, बट इंसान बस मेहनत करता है अपनी ईमानदारी से, तो उसको सब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अपने गांव में आए हैं, यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ और मुंबई में क्या फर्क है? यहाँ पे जिस तरह से आप काम सर देखिए, फर्क तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही एक चीज फर्क है कि अभी मुंबई में हो रही है बहुत ज्यादा बारिश। और वैसे तो मुंबई क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि वहाँ पर आप हर जगह निगाह डालोगे तो सिर्फ क्रिकेट ही देखने मिलेगा। अभी बारिश के चलते हुए हम लोगों को वहाँ पर घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम लोग वो टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुबह फिटनेस कर लेते हैं, फिर बैटिंग घर पे कर लेते हैं, कभी मऊ में जाके बैटिंग कर लेते हैं, तो अपनी मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं। 14 दिसंबर 2014 में आपने पहली बार फर्स्ट क्लास खेला था, एक लंबा टाइम हो गया। क्या आपको लगता है आप इंटरनेशनल में आना चाहिए, जिस तरह से आपने 2 साल लगातार खेला है? आज किसी से भी पूछो, अगर आज एक नया बच्चा ने भी क्रिकेट स्टार्ट किया, तो आप उससे पूछोगे कि बेटा आपको क्या खेलना है, तो वो यही बोलेगा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। वैसे मेरा भी यही सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन अब्बू ने बोला है कि आप अपने प्रोसेस पे और अपने मेहनत पे ध्यान दो। इंशाल्लाह जब आपकी नसीब में और जब आपके वक्त लिखा होगा तब आप जरूर खेलोगे। तो इससे हम लोग उस चीज से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे रहे कि हम और कैसे क्रिकेट को इम्प्रूव करें और अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। आपने मतलब जैसे ही हम प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उम्मीद तो है कि मतलब कि आने वाले टाइम में अगर मौका मिलेगा मुझे इंशाल्लाह तो मैं अच्छा करूं, अपना डेब्यू वगैरह अच्छा जाए, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्टर्स के हाथ में। तो मेरे हाथ में है, जो करना मैं वही कर रहा हूँ। और अब्बू बोलते हैं कि प्रोसेस और मेहनत पे ध्यान दो, गैप मत करो। बिल्कुल, एक सवाल बहुत ही खास है सरफराज, जवाब बिल्कुल दिल पे हाथ रख के देना। रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, नाम मात्र के होते हैं, और जब IPL में जाते हैं वहाँ दर्शक बहुत होते हैं, तो जब IPL में जाते हैं क्या कुछ दर्शकों का दबाव होता है? क्योंकि जब आप रणजी में खेलते हैं खूब रन बनाते हैं,
सैकड़ा लगातार दनादन मिलता है, और आईपीएल में जाते जो उम्मीदें होती हैं वो लगभग पूरी नहीं होती। क्या कुछ दर्शकों का दबाव होता है? पब्लिक का वगैरह चीज का मेरे दिमाग में आती नहीं, क्योंकि मैं ये क्रिकेट जो भी है मेरे अंदर जाने बाद मैं भूल जाता हूँ यहाँ पब्लिक है या कितना है। मतलब बहुत लोगों को फर्क पड़ता होगा बट मुझे नहीं फर्क पड़ता। और जो आईपीएल में जो उम्मीद की आप बात करो, आईपीएल एक 20 ओवर का मैच है। 20 ओवर में इंसान ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 बना सकता है जो नीचे बैटिंग करता है। जो ऊपर बैटिंग करता है वो ज्यादा से ज्यादा 70 बना देगा, बहुत ही फॉर्म में तो 100 बना लेगा। ये छोटा सी क्रिकेट है T20, इसमें कम टाइम रहता है, आपको सक्सेस का बहुत कम चांसेस है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कैप्टन और प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी माई भाई बोलते हैं कि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो T20 में तो आपकी बैटिंग में सक्सेस कम रहेगा T20 में, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है। तो इतना कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि मुझे जब जब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, ऊपर बैटिंग मिली है, तो मैंने आरसीबी के लिए, पंजाब के लिए और डीसी के लिए भी इस साल ओपन किया था, मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। नीचे यही होता है कि 2 और 4 ओवर में इंसान क्या ही कर लेगा, तो वही होता है, फास्ट गेम है तो उसमें ज्यादा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सरफराज अपनी जगह कहाँ देखते हैं? 1 डाउन 2 डाउन या 5वें 6ठे पे जिस तरह से आपको खिलाया जाता है, कोई एक जगह बनाई नहीं गई। खासतौर से ऐसे और भी खिलाड़ी हैं तो मतलब तीसरे पे भेज दिया, कभी 5वें भेज दिया, कभी 7वें भेज दिया, क्या इससे फर्क पड़ता है? ये ऐसा है कि टीम के हाथ में होता है, कोचेज और कैप्टन के हाथ में होता है कि उनको किधर खिलाना है किधर नहीं खिलाना है। लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छी है मेरी लाइफ में कि मेरे अब्बू ने मुझे 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी रखा है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्विंग बॉल अच्छा खेल लेता हूँ, आप देख रहे हो लाल बॉल में अच्छा रन्स बना रहा हूँ, तो मैं ओपन भी कर सकता हूँ। और मिडिल ऑर्डर तो मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी रहता है, बस बैटिंग मिलना चाहिए। नौशाद भाई यहाँ पे मौजूद हैं, काफी कुछ नौशाद साहब ने आपके ऊपर लगाया है, भरोसा उनको बहुत ज्यादा है कि यकीनी तौर पर एक दिन इंटरनेशनल टीम में सरफराज आएगा। उनका भरोसा, आपका खेल, क्या देखते हैं सामने? कुछ नहीं, मैं इंशाल्लाह मेरे हाथ में रन बनाना है और मैं रन बनाते रहूंगा। अब्बू की मेहनत साथ में, जब तक अब्बू साथ में इंशाल्लाह कोई चीज़ का प्रैक्टिस वगैरह का टेंशन ही नहीं है। और हम लोग दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक जो भी रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हो। जब मुझे अच्छे से देखा जाए तो मैं 8 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, मगर मुझे अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2 ही साल मिली है अच्छे से, क्योंकि कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, कभी स्टेट चेंज हो गया और कभी ड्रॉप कर देते थे। जब 2018-19 में मुंबई में कुछ प्लेयर, हमारे सीनियर प्लेयर अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे अच्छे से मौका मिला। पहले ही साल मैंने 900 कुछ रन बनाया, उसके बाद फिर रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ, उसके बाद फिर अभी हुआ। तो बस ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलते रहे, अच्छा होते हुए आ रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर लोग हैं जिनका अच्छा नहीं होता है कभी कभार, मतलब काफ़ी टाइम तक, लेकिन मेरा तो देखा जाए तो ज़्यादा टाइम देखा जाए तो ज़्यादा सक्सेस भी हुआ है। बहुत ऐसा कम है कि जहाँ पर मैं फ्लॉप गया हूँ, ऐसा बहुत कम हुआ है। हुआ भी होगा लेकिन बहुत कम हुआ है। तो देखा जाए तो मेरा अच्छा ही चल रहा है, बस अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आखिरी सवाल पूछूंगा, हर खिलाड़ी टारगेट लेके चलता है, सरफराज भी कोई टारगेट लेके चल रहा है? हम लोग जैसे कि अब्बू बोलते हैं कि टारगेट वगैरह दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार लाइफ में एम बनाया था कि मुझे टारगेट, मैं इस रणजी ट्रॉफी में इतना रन बनाऊंगा, तो जो सोचा था उसका 1% भी नहीं हुआ। तो हम लोग टारगेट ये रखते हैं कि मेहनत ज्यादा करो, प्रैक्टिस इतना हार्ड करो कि मैच इजी लगे। 0% एक्सपेक्टेशन रहती है अपने आप से कि मैं जाके ऐसा नहीं वैसा ये कर दूं, वैसा कुछ नहीं था। बस जाके मुझे वहाँ पर खेलना है, नहीं सोचता हूँ कि मैं 100 मारूंगा या 200 मारूंगा, मेरे को बस वहाँ पर जाके खेलना है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात।